हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्टिंग से क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का मैथ एकदम स्टार्टिंग से जीरो से मैं आपको जीरो लेवल से बताऊंगा। आज मैं कुछ आपको बात बता देता हूं। आज फर्स्ट क्लास है, इसके कारण मैं इनके बारे में कुछ चर्चा करता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे चलूँगा। आज का ये फर्स्ट क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। इसमें जो भी बेसिक है, रियल नंबर का जो भी बेसिक है, इसमें मैं बताने वाला हूँ। रियल नंबर का जितना भी बेसिक है मैं आज इसमें कंप्लीट करूँगा फ्रेंड्स। एकदम मन लगा के पढ़ना है। जितना ये 10th क्लास 10 साल का मेहनत है फ्रेंड्स। ओके, एकदम पूरा अपना मन लगा के ही 100% देना। ये नहीं कि मैं स्टार्टिंग में 100% दूंगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होते चलेगा। 100% दे रहा हूँ, फिर कुछ दिन के बाद 90% जाएगा, 50% जाएगा। इस तरह मुझे नहीं करना है। ओके, आप लोग को मेरी वॉइस तो क्लियर जा रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ। बट आप लोग को ये रूटीन अपनाना नहीं है कि 100%, 90%, 50%, 100% रखना है। 100% नहीं भी रहे तो स्टार्टिंग में मुझे 50%, जैसे मैं कुछ भी अब मैं समझा रहा हूँ या कोई भी टीचर से आप समझ रहे हैं, 50% आप समझ रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा बढ़ाते चलना है, डिक्रीज नहीं करना है कुछ भी। समझ गए? चलिए, मैं इतना मैं बता दी हूँ फ्रेंड्स। मैं लास्ट एक शब्द और बोल रहा हूँ, जो जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा नंबर हासिल करेगा। जितना लग रहा उतना तगड़ा। सुने हैं ना, डिफेंस में आई एम डिफेंस स्टूडेंट, बट जितना लग रहा उतना तगड़ा बनता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज फर्स्ट चैप्टर क्या दिया हुआ है हम लोग का? रियल नंबर। कौन सा चैप्टर है? रियल नंबर। रियल नंबर का जितना भी बेसिक है आज मैं आपको बेसिक क्लियर करने वाला हूं फ्रेंड्स। आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, क्या कि जरूर बताना है कि किन किन विद्यार्थी का बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक मीन्स सबसे पहले मैथ पढ़ने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? टेबल से चलना पड़ेगा। टेबल, एड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब स्ट्रोंग नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स आपको मैथ्स कुछ भी समझ नहीं आने वाली है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैथ्स। सबसे पहले ये समझ लीजिए, नहीं है ये सब में प्रॉब्लम है। एचसीएफ, एलसीएम, बोर्ड मास, ये सब जिसका क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके लिए मैं एक बेसिक से वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए मैं आज चलता हूँ रियल नंबर। क्लास 10th का फर्स्ट क्लास है, मैं चल रहा हूँ रियल नंबर पे। चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, रियल नंबर होता क्या है? आप लोग जो 9th में अच्छे से पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनको तो मालूम नहीं है। जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि रियल नंबर क्या है। यस या नो? रियल नंबर क्या होता है मालूम है? रियल नंबर उसी को बोला जाता है। सबसे पहले रियल मतलब होता है वास्तविक संख्या। दुनिया का कोई भी संख्या मैं रियल नंबर बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? यस। ओके, जैसे मैं बोलूंगा क्या 5 रियल नंबर है या नहीं है? 5 रियल नंबर है अथवा नहीं है, ये मुझे बताइए। 5 मेरे पास रियल नंबर है या नहीं है? है। 6 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर, मतलब नंबर को ही रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ उसका एग्जाम्पल क्या बताया गया? सॉरी, एग्जाम्पल नहीं, डिफिनेशन क्या बताया गया मेरे पास यहाँ? डिफिनेशन कि रियल नंबर, ओके, रियल नंबर आर ऑल द नंबर। एक सेकंड फ्रेंड्स, क्या बताता मैं? रियल नंबर आर ऑल द नंबर। क्या मैं बताया अभी? कोई भी नंबर दुनिया, ऑल द नंबर दैट कैन बी रिस्पेक्टेड ऑन ए नंबर लाइन।
यस या नो, जो भी दुनिया का कोई भी नंबर लाइन पे आता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और उसी संख्या जिसे रेखा पर लिखा हुआ है, जिन्हें संख्या रेखा मतलब कि नंबर लाइन, क्या चीज, नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया का जो भी नंबर मैं नंबर लाइन पे दर्शा सकता हूं उसको मैं रियल नंबर बोलूंगा। फिर रियल नंबर के बाद आता है फ्रेंड्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फॉर 1। ओके, नेचुरल नंबर गिनती की सारी संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, गिनती की सारी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एग्जांपल में क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5, ये सब एग्जांपल ले सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। ये नहीं कि 4 5 तक ही रहेगा, इससे आगे तक भी जाने वाला है, समझ गए। इसका डिफिनेशन आपको सभी को कॉपी में लिख लेना है। इसका जो भी डिफिनेशन होगा सभी को कॉपी में लिखना है। नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फॉर 1। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फॉर 1, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट हुए काउंटिंग, उसी को मैं क्या बोलूंगा, नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए मैं आगे चलता हूं। हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं दोनों मीडियम को देख के पढ़ा रहा हूं। बट इसमें बोलिएगा क्या कि आप सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ सकते हो, बिहार बोर्ड भी पढ़ सकते हो, आईसीएसई भी बोर्ड पढ़ सकते हो, ठीक है, ये मत सोचना। इसलिए मैं बाय लैंग्वेज में लाया हूं। बट जो क्वेश्चन रहेगा तो फ्रेंड्स इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं, क्योंकि ज़्यादा इम्प्रूव मैं वहाँ पे भी हिंदी समझाऊंगा, ठीक है। जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो और बेस्ट ही रहेगा, इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से मैं रिवाइज करना। होल नंबर आर नेचुरल नंबर इंक्लूड 0, यस या नो। होल नंबर एक नेचुरल नंबर ही है, बट उसमें क्या इंक्लूड रहता है, 0 इंक्लूड हो जाता है। मैं बोलूंगा क्या कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव तक। ओके, ये मेरा नेचुरल नंबर हो गया। इसी में मैं क्या इंक्लूड कर दूंगा मालूम है, इसी में जब मैं 0 इंक्लूड कर दूंगा, ओके, इसी में मैं क्या इंक्लूड कर दूंगा, 0, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, होल नंबर। इसी में इंक्लूड 0 में कर दूंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, होल नंबर। जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना, होल नंबर आर नेचुरल नंबर इंक्लूड 0। ओके, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ओके, अब उसके बाद आ जाएगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इंटीजर। ठीक है दोस्त, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है, व्हाट इज इंटीजर नंबर, ये नहीं, ये सब याद नहीं रहेगा मैं, इसलिए मैं आपको ये सब एक सेपरेट क्लास ले रहा हूं। इन लोग का डिफिनेशन याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्या दिया, इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड 0। इंटीजर नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव और 0 सभी नंबर, दुनिया का जितना भी नंबर है उसको मैं क्या बोल दूंगा, इंटीजर नंबर। एज जैसे कि मैं बोल रहा हूं -5 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या मेरा बन रहा है, नंबर है। कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर। क्या कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर। अब बोलिएगा क्या कि भैया क्या √2 क्या मेरा इंटीजर नंबर है, फ्रेंड्स नहीं, समझ गए दोस्त, ये नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर ओनली फॉर पॉजिटिव रहना चाहिए या निगेटिव। अब बोलिएगा क्या कि भैया ये भी तो पॉजिटिव है, बट नहीं, ये कौन सा नंबर है मालूम है, यस या नो,
ये इंटीजर नंबर नहीं होने वाला। ये नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा मालूम है? 1 पॉइंट समथिंग 1.414 होता है रूट 2 का वैल्यू। होता है या नहीं होता? ये मैं आगे आपको डिफाइन जरूर करूंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आने वाला भी है। चलिए नेक्स्ट, मैं इसको इरेज करता हूं। आप लोग को नोट करना होगा इसका एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है रेशनल नंबर, ठीक है? रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। ओके, रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन रिटर्न इन द फॉर p by q where q नॉट इक्वल टू 0। इसका समझ लीजिए क्या बोलने चाह रहा है। रियल नंबर उसी को बोलेंगे जो कि p by q के फॉर्म में लिखा हुआ रहे। फर्स्ट नंबर, इसको रियल नंबर का क्या करूंगा मैं? पहचानने का रूल बता सकता हूं। दूसरा, q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं रहना चाहिए। ओके, और मैं क्या पहचान सकता हूं रियल नंबर में? रियल नंबर ये हमेशा क्या रहेगा? और बताइए क्या हो सकता है रियल नंबर? एक तो मैं बता दिया p by q के फॉर्म में रहना चाहिए, यस या नो, और q इक्वल टू 0 रहना चाहिए, और लास्ट क्या है? ये कभी भी रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा रूट अंडर 5, क्या ये रूट के अंदर ही रह जाएगा? रह जाएगा या नहीं रहेगा? रहेगा। अब बोलिएगा क्या कि भैया रूट अंडर 8 में ले लेता हूं, क्या रियल नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? रेशनल नंबर नहीं है ये। जो रूट से बाहर निकलेगा, जो रूट के अंदर रहेगा फ्रेंड्स, उसको मैं रेशनल नंबर नहीं बोलूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। ये नहीं कि मैं लिखा हूं तो रेशनल नंबर बोलिएगा। जो रूट से बाहर हो जाएगा, जैसे कि लीजिए मैं लिख देता हूं रूट अंडर 4, क्या रूट अंडर 4 को मैं 2 लिख सकता हूं? यस, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या होने वाला है? रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ये सही है रेशनल नंबर के लिए। ये आपको माइंड में याद रखना है। चलिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मालूम? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और मैं पहचानने के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जिससे जैसे क्वेश्चन आएगा, नहीं मैं अभी जैसे कि बता दूंगा क्या कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पे एग्जांपल के तौर पे मैं बताते चलूंगा एक लाइन से। ओके, चलिए मैं क्या नेक्स्ट है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कांट बी एक्सप्लेन इनटू फॉर्म p by q। ये p by q के फॉर्म में नहीं एक्सपेंड रहना चाहिए। ओके, क्या चीज में एक्सपेंड नहीं रहना चाहिए? कभी भी ये p by q के फॉर्म में एक्सपेंड नहीं रहना चाहिए। समझ गए? p by q के फॉर्म में एक्सपेंड रहेंगे तो ये मैं क्या बोलूंगा? रेशनल नंबर। क्या मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्या आप लोग को बताना है ये रेशनल है या इरेशनल? 0 मुझे बताइए रेशनल है या इरेशनल? ओके, इरेशनल मुझे बताना है और रेशनल मुझे बताना है, ठीक है? रेशनल मुझे बताना है और इरेशनल नंबर मुझे बताना है। 0 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पाई क्या है? जितना मैं बताया हूं उतना आपको याद रखना है। पाई p by q के रूप में भी है। आप पाई सोनली फॉर बताना है, पाई। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलता हूं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा फ्रेंड्स, ये आप यहां तक आप पढ़े थे, जितना मैं बताया इतना ये सब चीज आपको मालूम था, बट आप जो बताने जा रहा हूं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? इंपॉर्टेंट पोर्शन। ओके, चलिए अब मैं चलता हूं यूक्लिड डिवीजन। सबसे पहले आपको डिवाइड आता है, यस या नो? सबसे पहले आप लोग डिवाइड बताइएगा, किनको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। डिवाइड का एक साइन इस तरह होता है
डिवाइड में मानिए कि ये 5 है, ये 20 है, ये 4 है, और जो नीचे बचता है कैंसिल होगा या कुछ बचेगा तो उसको मैं 0 लिखूंगा। इसको मैं क्या बोलता हूं? डिवीजन। इसको क्या बोलता हूं मैं? डिवाइडेड। इसको क्या मैं बोलता हूं? क्वांटेंट। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं? रिमाइंडर, जो कि सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए, तब आपका यूक्लिड डिवीजन बनेगा। ठीक है, चलिए मैं उस पेज पे आ जाता हूं जिस पेज पे मैं था। चलिए, इसी पेज पे था? नो, चलिए मैं यहीं पे था। यूक्लिड डिवीजन मैं जो बताया था वो आपको याद रखना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बताए गए हैं, क्या बताएं? ए इक्वल टू, क्या बताएं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। ओके, कभी भी, ये मैं बता देता हूं, कभी भी आर का वैल्यू, ठीक है फ्रेंड, कभी भी आर का वैल्यू जो है, कभी भी आर का वैल्यू बी से बराबर नहीं होगा, नहीं बी से बड़ा होगा। ठीक है, आर का वैल्यू का रीजन क्या है? आर जो है कि 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन बी से क्या होगा? हमेशा छोटा ही रहेगा। ये आपको याद रखना है, ये जो आर दिया गया है। ओके, अच्छा चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं। क्या है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू और सच डेट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको याद रखना है। ये किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां की ये कंडीशन लगता है। ये कंडीशन मैं बता दिया हूं। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या दिया हुआ है? ये डिवाइड एल्गोरिदम, मतलब कि इससे मैं एचसीएफ भी बना सकता हूं। यहां लिखा हुआ है ना, ए मेथड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। जो लेमा एक वैज्ञानिक थे, उसके द्वारा जो एक फॉर्मूला दिए हैं, ये जो फॉर्मूला वो दिए हैं, उसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूं? एचसीएफ भी निकाल सकता हूं। 2 नंबर का एचसीएफ मैं इजी निकाल सकता हूं। ठीक है, कौन सा नंबर का? 2 नंबर का एचसीएफ मैं इजी निकाल सकता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। अब देखिए, यहाँ 2 संख्या का एचसीएफ निकालने की विधि, ठीक है, मैं वो विधि बता देता हूं। एचसीएफ मीन्स होता क्या है, चलिए मैं वो पहले बता देता हूं, उसके बाद आपको ये सब जितना भी डिफिनेशन मैं बताया हूं दोस्त, उतना डिफिनेशन आपको कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, ये पीडीएफ मैं ट्राई करूंगा क्या कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूं, बट आपको करना क्या है? जितना बोला गया उतना आपको वीडियो पोस्ट करके आप लिख लेना है टोटल। इससे बाहर आने वाला नहीं है एक भी चैप्टर 1 में रियल नंबर में। जो मैं बता रहा हूं बहुत ही मेहनत आप लोग को भी करना है, उसके पीछे मैं भी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, आप पूछिएगा फंडामेंटल थ्योरी अर्थमेटिक क्या है? फंडामेंटल बताया गया, हर संयुक्त संख्या जो अभाज्य संख्या का गुणज के रूप में एक ही तरीका से लिखा जाता है, उसे संयुक्त संख्या करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सपेंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन ए यूनिक वे। ये क्या है? एक यूनिक वेव की तरह रहना चाहिए, मतलब यूनिक वेव। मैं बता देता हूँ कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। चलिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिएगा क्या कंपोजिट नंबर, पहले प्राइम नंबर समझिए, उसके बाद कंपोजिट नंबर। चलिए प्राइम नंबर, y मीन्स, चलिए क्या बोल रहा हूं मैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर फ्रेंड्स उसी को समझना है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं हम, उसी को समझना है आपको कि जो भी संख्या, जो भी नंबर, ये नहीं बोलना एनी नंबर इज प्राइम नंबर, नॉट। उसमें एक कैटेगरी है डिवीजन, डिवाइडेड बाय
सेल्फ, सेल्फ से डिवाइड होना चाहिए और सेकेंड 1 से। ऐसा नंबर लेना है जो कि मेरा डिवाइड 1 से होना चाहिए या वो अपने खुद से करे। जो सेल्फ का मीन्स में बताया हूं वो अपना खुद से वो क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्त, ठीक है। ये मैं मुझे लिखने में हल्का ये प्रॉब्लम हो जाए, राइटिंग मेरा कितना गंदा है वो समझ सकते हो। चलिए आप लोग समझिए, मैं इतना ही आशा करता हूं। चलिए मैं नेक्स्ट में आपको क्या बताने वाला था, को प्राइम नंबर। और एक प्राइम नंबर का तीसरा रूल, प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होता है, प्राइम नंबर का फैक्टर कितना हो जाता है, ओनली फॉर 2 होगा। यहां देखिए सेल्फ, कोई भी नंबर जैसे मैं बोलूंगा 5, ओनली फॉर 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। और कोई भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, एकदम नहीं होगा डिवाइड। ओके चलिए नेक्स्ट में चलता हूं, को फैक्टर, को प्राइम। को प्राइम क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसी को बोलेंगे फ्रेंड्स जो कि जिसका 2 प्लस से ज्यादा फैक्टर है, उसी को को प्राइम नंबर बोला जाएगा, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा। ओके एग्जाम्पल 8, 6 ले सकता हूं, बिल्कुल लूंगा। 8 का मैं बोलूंगा 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, एक 1 भी हो तो होगा, इसका निकल जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये दोनों का 4 है। क्या मैं बता रहा हूं, 2 से ज्यादा फैक्टर रहना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। ओके क्या मैं बता रहा हूं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। चलिए मैं पेंसिल चेंज कर देता हूं, मोर देन 2 फैक्टर। ओके मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम। मैं जो बोल रहा बोलने के साथ ही लिख लेना फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे लिखना हल्का सा डिफिकल्ट लगता है। चलिए अब मैं आपको क्या बताने वाला था, HCF निकालना कैसे है। चलिए मैं जल्दी से वो भी मैं बता देता हूं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा मैं HCF कैसे निकालूंगा। जैसे मानिए कि मैं HCF निकाल रहा हूं, मानिए 10 का नहीं 12 का निकाल रहा हूं, 12 का निकालना, 12 और 5 का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 इंटू 2 प्लस 2 लिखूंगा। ओके क्यों लिखा, ये फॉर्मूला मैं आपको बताया था, बताया हूं या नहीं हूं, जल्दी मुझे बताइएगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला बताया हूं। बी को क्या बोलता हूं, क्यू को क्या बोलता हूं, आर को क्या बोलता हूं, ए को क्या बोलता हूं, सब आपको मालूम होगा। नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। ए को मैं क्या बोल रहा हूं, लिखते चलिएगा आप, डिविजर। क्या बोलता हूं मैं, डिविजर। बी को क्या बोलता हूं, सॉरी ए को मैं क्या बोल रहा हूं, डिविडेंट, लिखा हूं डिविडेंट। और इसको क्या बोलता हूं, डिविजर। ओके और क्यू को क्या बोलता हूं मालूम है, क्वाइंटेंट, QOUTIENT, ठीक है। और रिमाइंडर को आर को क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। आप ये आपको लिख लेना है, ठीक है। स्पेस कम के वजह से फ्रेंड्स लिखा नहीं जाता है। चलिए सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, डिविजर। ओके डिविजर, रिमाइंडर और क्वाइंटेंट, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिविडेंट। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लेना है, डिविजर को लेना है। तो मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर मेरा यहाँ आ जाएगा, फिर इनटू कितने बार में मैं डिवाइड करूंगा, 2 बार में, 4 प्लस 1 बचेगा। फिर मैं ये
टर्म को लूँगा यहाँ पे, फिर रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करूँगा, कितने बार में डिवाइड हुआ, 2 बार में डिवाइड, प्लस 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको क्या करते रहना है, इस तरह डिवाइड करते रहना है। जिन जिनको समझ में आए, ये मैं नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे तरीक़ा से बताने वाला हूँ। जिन जिनको समझ में आया बेस्ट ऑफ लक, बट आप लोग को जिनको समझ में आया जरूर कमेंट में एक कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा, क्या मैं अच्छे समझा पाया या नहीं, आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बेस्ट क्वेश्चन के साथ भी आपको मैं बताऊंगा। मैं तो अपने मन से क्वेश्चन लिया, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन रहेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, आप एचसीएफ इसमें निकालने के लिए मैं एचसीएफ क्या लिखूंगा मालूम है, एचसीएफ क्या लिखा जाता है, ये वाला टर्म डिवीजर ही लिखा जाता है, एचसीएफ। ओके, बस यही मेरा हो जाएगा सही। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो अच्छी लगी तो और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत ही मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दोस्त मज़ा आया होगा। मज़ा इसमें नहीं आया होगा बट आपको याद कीजिएगा तो और मज़े आएंगे। जब न्यू न्यू चीज़ सीखने को मिलेगा तो और मज़े आएंगे। मैं फिर से लास्ट जाते जाते मैं ये बोलता हूँ, जितना लगोगे उतना तगड़ा बनोगे। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।